नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फर्स्ट का दो टॉपिक। पहला टॉपिक है इलीगल एग्रीमेंट और दूसरा टॉपिक होगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल एग्रीमेंट किसे कहते हैं और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहेंगे। वो इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं? सबसे पहली ये बात कि आपका सेमेस्टर एग्जाम धीरे धीरे आपके नजदीक आ रहा है। जैसे जैसे सेमेस्टर एग्जाम करीब आता है बच्चों की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनकी धड़कनें तब बढ़ना स्टार्ट होती हैं जब सेमेस्टर एग्जाम का डेट अनाउंस हो जाता है और वो सेमेस्टर एग्जाम 5 दिन बाद होने वाला होता है। तो इस प्रकार से आपको स्ट्रेस में नहीं आना है, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि सारथी में आपका कंप्लीट लेक्चर, कंप्लीट नोट्स, MCQs, PDF, जो भी चीज आपको सेमेस्टर एग्जाम में टॉप करने के लिए चाहिए, सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए चाहिए, वो सब कुछ आपको सारथी में दिया जा रहा है। तो आप जाइए हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से सारथी को ज्वाइन करिए। बिल्कुल नॉमिनल प्राइस में आप सभी के फाइनेंशियल कंडीशन का ध्यान रखते हुए, हर बार टारगेट सेमेस्टर का यही मकसद होता है कि आपको मिनिमम प्राइस में चीजें दी जाए, जबकि हमारी इंटरनल कॉस्टिंग उससे ज्यादा होती है। लेकिन चूंकि हमारा मकसद हमेशा से आपका कल्याण होता है, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को समझना होता है, इसीलिए हम हमेशा आपको मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में सारथी प्रोवाइड कराते हैं। तो इस बार फिर से आपका थर्ड सेमेस्टर के लिए और फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सारथी लॉन्च किया जा चुका है। तो जाइए ऐप को डाउनलोड करिए, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को, और ज्वाइन करिए सारथी को। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिला यूट्यूब के वीडियो कब पब्लिक हो रही है। तो नोटिफिकेशन सारा का सारा आपको मिल जाएगा, उसका भी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि आप, थोड़ा सा लाइट चली गई है, जस्ट मिनट। उसका सॉल्यूशन ये है कि आप सभी लोग हमारे सारथी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। सारथी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना है, बस आपको एक लिंक पे क्लिक करना है जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और उस लिंक पे क्लिक करके आप सारथी को ज्वाइन कर सकते हैं, सारथी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको बिल्कुल भी पेमेंट नहीं करना है। तो ये दोनों काम आप कर लीजिए। सबसे पहले आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे बहुत सारे फ्री कंटेंट्स भी आपको दिए जा रहे हैं, डेमो लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं। यदि वो लेक्चर्स आपको पसंद आते हैं, यदि हमारे टीचर्स का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आता है, यदि कंटेंट आपको समझ में आता है, तो आप सारथी को ज्वाइन करिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सभी के लिए ये है कि आप सभी लोग सबसे पहले जाइए और हमारे सारथी फॉर थर्ड सेमेस्टर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ये दोनों काम आप लोग कर लीजिए अगर आप लोग थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। और बहुत जल्द आप सभी के लिए बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आने वाला है। आप सभी जो भी स्टूडेंट्स फिफ्थ सेमेस्टर के होंगे उनके लिए भी सारथी लॉन्च किया जाने वाला है बहुत जल्द। चलिए, तो आज का टॉपिक है डिस्कशन का इलीगल एग्रीमेंट। इलीगल एग्रीमेंट यानी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आप कुछ ऐसी बात कर रहे हैं, जिसमें आप कुछ ऐसी बात को लेकर एग्रीमेंट कर रहे हैं जो बात लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है। यानी हमारे देश के कानून ने उस बात पे पाबंदी लगा रखी है, उस बात को उस काम को करने से मना कर दिया है, और आप उस तरह के एग्रीमेंट को कर रहे हैं तो उसको हम इलीगल एग्रीमेंट कहेंगे। जैसे अगर हम और आप मिलके किसी इंसान के मर्डर का एग्रीमेंट करते हैं कि हम और आप मिलके एक इंसान का खून करेंगे और उसके बदले मुझे 10 लाख रुपया मिलेगा, जिसमें से 5 लाख आपका और 5 लाख हमारा, तो क्या ये एग्रीमेंट सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि लॉ ने पहले इस बात को प्रोहिबिट किया है कि अगर आप किसी को भी जान से मारते हैं या फिर मारने की कोशिश करते हैं तो ये आपके लिए सही नहीं है, एक पनिशेबल ऑफेंस की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो इलीगल एग्रीमेंट यानी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें किसी ऐसे एक्ट की बात की जा रही है जो एक्ट लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है। अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें किसी ऐसे एक्ट की बात की जाती है जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है, तो उस एग्रीमेंट को हम इलीगल एग्रीमेंट कहेंगे। जैसे एग्रीमेंट ऑफ मर्डर का एग्रीमेंट, थेफ्ट का एग्रीमेंट और रॉबरी का एग्रीमेंट। ठीक है, आप किसी के घर डकैती करने जा रहे हैं, उसका एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो भी गलत है, इलीगल है। अगर आप किसी घर चोरी करने जा रहे हैं, वो भी एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो भी गलत है। अगर आप किसी का मर्डर करने के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो भी गलत है। ठीक है, चलिए अगला है आपका वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसका नाम ही है वॉइडेबल यानी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी, आपको पता होगा कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज होती है मिनिमम,
जो कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम जो दो पार्टीज है उसमें से एक पार्टी को यह ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। ये टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें किसी एक पार्टी को, कॉन्ट्रैक्ट के किसी एक पार्टी को ये अथॉरिटी दी जाती है, ये ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आप चाहें तो इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं, इस एग्रीमेंट को अवॉइड कर सकते हैं, तो उसको हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एक बार रीड कर लेते हैं। द एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल एट द कोर्ट ऑफ लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी, इट इज कॉल्ड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल तो होगा लेकिन एक पार्टी के ऑप्शन पे, दोनों पार्टी के ऑप्शन पे नहीं है। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट अगर एक पार्टी चाहे तो इन्फोर्सेबल करा सकती है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, लेकिन दूसरी पार्टी की इसमें दूसरी पार्टी के इच्छा का ख्याल नहीं रखा जाएगा। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें किसी एक पार्टी के पास ये ऑप्शन होता है कि वो इन्फोर्सेबल करा सकती है, उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट भी कर सकती है और वॉइड भी कर सकती है, तो उसको हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ठीक है, चलिए एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जो गन पॉइंट पे बी से कहता है कि तुम मेरी अपनी स्कूटी मुझे 500 रुपए में बेच दो। क्या ये एग्रीमेंट, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बी बाध्य है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सर पे बंदूक रख के कहता हूं कि मुझे, आपको ये मेरी स्कूटी खरीदनी होगी 1 लाख रुपए में और स्कूटी के एक्चुअल प्राइस अभी 20,000 रुपए है, तो क्या आप उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए बाउंड होंगे? लीगली तो बाउंड नहीं होंगे, लेकिन सर्कमस्टेंस के हिसाब से हो सकता है कि आप बाउंड हो जाए, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है कि अगर आप स्कूटी हमारी नहीं खरीद रहे हैं तो आपको गोली मार दिया जाएगा। तो सर्कमस्टेंस की बात हो गई, परिस्थिति की बात हो गई, लेकिन लीगली आप बाउंड नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, उस एग्रीमेंट को करने के लिए। तो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में बी के पास ये ऑप्शन है कि वो स्कूटी अपना 500 में बेच भी सकता है और नहीं भी बेच सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, डिफरेंस बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 2 सब सेक्शन जी में डिफाइन किया गया है। कहां? सेक्शन 2 सब सेक्शन जी में जो कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन किया गया है उसे हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 सब सेक्शन जे में डिफाइन किया गया उसे हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप कोई ऐसी, जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट के किसी एसेंशियल को मिस कर रहे हैं, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली लॉ ने डिक्लेयर किया है टू बी वॉइड। ध्यान से सुनिएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल को मिस कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट के किसी एसेंशियल को छोड़ रहे हैं, या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट में आप ऐसी बात कर रहे हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट में आप ऐसे फैक्ट्स, ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस को डाल रहे हैं जो एक्सप्रेसली लॉ ने वॉइड डिक्लेयर किया है, तो उसे हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। आई थिंक ये क्लियर होगा। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो सेक्शन 2 सब सेक्शन जे में डिफाइन किया गया, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी वॉइडेबल होता है। एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी अवॉइड किया जा सकता है, उसको हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यानी कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी के पास ये ऑप्शन होता है कि अगर आप चाहें तो उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को आप छोड़ सकते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को आप गिव अप कर सकते हैं, तो उसको हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इन्फोर्सेबिलिटी की बात करें तो कभी भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लीगली इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? कभी भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लीगली इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता है, लेकिन वॉइडेबल हो सकता है। वॉइडेबल हो तो सकता है, लेकिन एट द ऑप्शन ऑफ ओनली वन पार्टी। ध्यान दीजिएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कभी भी लीगली इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता है, लेकिन वॉइडेबल हो सकता है, बट एट द ऑप्शन ऑफ ओनली वन पार्टी। अगला है कंपनसेशन। अगर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कोई इंसान ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है और उसमें आप किसी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं कर रहे हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है, तो क्या आपके ऊपर कंपनसेशन क्लेम किया जा सकता है? एग्रीव पार्टी क्या आपके ऊपर कंपनसेशन क्लेम कर सकती है? तो नहीं कर सकती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही वॉइड था। आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जो गलत था। गलत कॉन्ट्रैक्ट के लिए कभी भी आप कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं।
अगर कोई भी पार्टी जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से अग्रीव्ड है, जिसको आहत हुई है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से, जिसको नुकसान पहुंचा है, तो वो उस इंसान से कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था स्कूटी वाला, ठीक है, जिसमें गन पॉइंट पे रख के और आपसे वो 500 में स्कूटी खरीदा जा रहा था। फॉर एग्जांपल वो गन पॉइंट पे रखा था, लेकिन कुछ देर बाद आपको वो मार देता है, मतलब गोली नहीं मारता है, वो आपको ऐसे ही बंदूक से किनारे से मार देता है, जिससे आपको चोट लग जाती है और आपका सर फूट जाता है, उससे खून निकलने लगता है। लेकिन फिर बाद में आप उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ देते हैं, वो अवॉइड कर देते हैं। अब बाद में जब ये केस जब ये केस कोर्ट में जाएगा तो आप अग्रीव्ड पार्टी हैं, क्योंकि आपको आहत हुई है, उस इंसान ने आपको चोट पहुंचाई है, आपके साथ धोखा किया है, आपको जबरदस्ती आपसे स्कूटी 500 में खरीदा है। तो अगर ये बात साबित हो जाती है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था, तो आपको कंपनसेशन क्लेम करने का अधिकार दिया जाएगा। यानी आप सामने वाली पार्टी से, जिसने आपसे बेनिफिट उठाया, इलीगल बेनिफिट, अनफेयर एडवांटेज, उससे आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। आप उससे कह सकते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा ये नुकसान हुआ था, मेरा सर फूट गया था, उससे ब्लड निकला था, मुझे ट्रीटमेंट में 50,000 रुपए लग गए थे, तो आप उससे क्लेम कर सकते हैं, जो भी लॉजिकल कंपनसेशन होगा वो। अगला डिफरेंस है डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में समझ में आ गया, 3 पॉइंट्स थे। सबसे पहला पॉइंट था इसको, उसका डेफिनेशन कहां दिया गया है, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन जी में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, सेक्शन 2 सबसेक्शन जे में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। यदि हम पनिशमेंट, वहां पे कंपनसेशन की बात करें तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कंपनसेशन नहीं होता है, लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में होता है। यदि हम इन्फोर्सेबिलिटी की बात करें तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं होता है, लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होता है, बट इट द ऑप्शन ऑफ ओनली वन पार्टी। आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आप किसी ऐसी बात को कर रहे हैं जो एक्सप्रेसली लॉ ने डिक्लेयर किया टू बी वॉइड। अच्छा, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आपको काफी हद तक सिमिलर रहेगा, तो वही इसका डिफिनेशन है जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का है। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वॉइड ये एग्रीमेंट है, ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं हुआ, लेकिन वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। वॉइड एग्रीमेंट यानी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कॉन्ट्रैक्ट के किसी एसेंशियल को मिस कर दिया गया है। जो कॉन्ट्रैक्ट में हमने 10 एसेंशियल देखे थे, उसमें से कोई एसेंशियल मिसिंग है तो वॉइड एग्रीमेंट होगा, या फिर उस एग्रीमेंट को लॉ ने स्पेसिफिकली डिक्लेयर किया है टू बी वॉइड। यानी वॉइड एग्रीमेंट उसे कहेंगे जिसमें या तो कोई एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग है, या तो उसको लॉ ने वॉइड डिक्लेयर किया है। इलीगल एग्रीमेंट किसे कहेंगे? ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आप किसी ऐसे एक्ट को करने की बात कर रहे हैं, किसी ऐसे काम को करने की बात कर रहे हैं जो वास्तव में कानून ने उस पर प्रतिबंध, पाबंद लगाया है। जैसे हम आपके मर्डर करने की बात कर रहे हैं, इलीगल एग्रीमेंट में हम आपसे आपका मर्डर करने की बात कर रहे हैं। आपको पता होगा कि सीआरपीसी और आईपीसी में मर्डर जो होता है उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है और एक अपराध है, और अपराध कभी भी कानून उसके पक्ष में नहीं रहता। हमेशा कानून ये कहता है कि आप अपराध मत करिए, ये अपराध प्रोहिबिटेड है। तो इसको हम कहेंगे इलीगल एग्रीमेंट, यानी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आप एक ऐसे एक्ट को करने की बात कर रहे हैं जो कानून के द्वारा प्रतिबंधित है या पाबंदित है। ठीक है, स्कोप की बात करें तो वॉइड एग्रीमेंट का जो स्कोप होता है वो नैरोवर होता है, छोटा होता है, लेकिन इलीगल एग्रीमेंट्स का स्कोप बड़ा होता है। पनिशमेंट की बात करें तो वॉइड एग्रीमेंट में कोई पनिशमेंट नहीं होता है, लेकिन इलीगल एग्रीमेंट में पनिशमेंट होता है, क्योंकि आप इलीगल एग्रीमेंट में कोई ना कोई क्रिमिनल या फिर सिविल ऑफेंस कर रहे होते हैं, इसीलिए इसमें पनिशमेंट होता है। आपको 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले आपका जो वॉइड एग्रीमेंट है उसमें या तो मीनिंग की बात करें तो मीनिंग के आधार पे या तो उसमें कोई इसेंशियल नहीं होगा, या तो उस एग्रीमेंट को एक्सप्रेसली लॉ ने वॉइड डिक्लेयर किया होगा। इलीगल एग्रीमेंट की बात करें तो ऐसा एग्रीमेंट जिसमें किसी ऐसे एक्ट को करने की बात की जा रही है जो वास्तव में लॉ ने प्रोहिबिट किया है। अगला है आपका स्कोप, तो वॉइड एग्रीमेंट का स्कोप नैरोवर होता है और इलीगल एग्रीमेंट का स्कोप बड़ा होता है, वाइडर होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है पनिशमेंट, तो वॉइड एग्रीमेंट में कोई पनिशमेंट नहीं है, लेकिन इलीगल एग्रीमेंट में पनिशमेंट है, क्योंकि इलीगल एग्रीमेंट में आप कोई ना कोई सिविल या फिर क्रिमिनल नेचर का ऑफेंस कर देते हैं जाने अनजाने में। इसीलिए इलीगल एग्रीमेंट में आपका पनिशमेंट होता है, लेकिन वॉइड एग्रीमेंट में पनिशमेंट नहीं होता है।
दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। अगर आप सारथी ज्वाइन करना चाहते हैं और अपने सेमेस्टर की जर्नी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को और वहां से जुड़ सकते हैं सारथी से, हमसे, और सॉल्व कर सकते हैं अपने डाउट्स को और सारे नोट्स का एक्सेस पा सकते हैं, एमसीक्यूज का एंड मच मोर। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरी ऊर्जा के साथ।